हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, मैं अवधेश बघेल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस स्टडी इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, ग्रामीण डाक सेवक भाइयों की हड़ताल चल रही है। उसी हड़ताल को देखते हुए, उस हड़ताल का असर देखते हुए हमारे जो डीजी सर हैं, विनीत पांडे सर हैं, उन्होंने सभी ग्रामीण डाक सेवक भाइयों से एक अपील की है हड़ताल में न जाने की। तो और उन्होंने ये भी बताया कि ग्रामीण डाक सेवक की किन किन मांगों को पूरा कर लिया गया है या मान लिया गया है। तो आज हम देखने वाले हैं इस लेटर को पूरा। तो लेटर को अंत तक जरूर बने रहें। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, विनीत पांडे जी, मेरे प्रिय ग्रामीण डाक सेवक, यह अपील अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ और राष्ट्रीय ग्रामीण डाक सेवक संघ की 12/12/2023 से अनिश्चितकालीन हड़ताल के संबंध में है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर जब डाकघरों के नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है, जब विभाग में बहुत सारे तकनीकी परिवर्तन भी चल रहे हैं और सरकार में विभाग की सेवाओं की उच्चतम स्तर पर सराहना की गई है, यूनियन की ओर से हड़ताल का आह्वान पूरी तरह से अनावश्यक है। इस समय जब विभाग जीडीएस कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे कार्यों के माध्यम से देश की आर्थिक प्रगति में योगदान दे रहा है, काम में व्यवधान से विभाग की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। आप सभी इस बात की सराहना कर सकते हैं कि विभाग ने हाल ही में आपकी सेवा और सेवा शर्तों, कल्याणकारी संबंधित योजनाओं में सुधार के लिए कई पहल की है, जिनका विवरण संलग्न किया गया है। यहाँ पे नीचे बताया गया होगा कि किन किन मांगों को मान लिया गया है। हम आपकी अन्य वैध मांगों पर भी विचार करने के लिए हमेशा तैयार हैं। वित्तीय उन्नयन, चिकित्सा सुविधाएं, सामूहिक बीमा कवरेज और सर्विस डिस्चार्ज स्कीम के योगदान में वृद्धि जैसे कुछ मामले भी विभाग में सक्रिय रूप से विचाराधीन हैं। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए मेरे सभी ग्रामीण डाक सेवक से विनम्र अपील है कि वे हड़ताल का सहारा न लें, बल्कि देश की आर्थिक प्रगति में भागीदार बने। मैं विभाग की ओर से आपकी कल्याणकारी और वैध मांगों पर जल्द से जल्द गौर करने की प्रतिबद्धता दोहराता हूं और अपील करता हूं कि आप सभी यूनियन की हड़ताल में आह्वान पर कोई कार्रवाई न करें। यहाँ पे सीधा सीधा बताया जा रहा है कि जो यूनियन आपकी हड़ताल कर रही हैं, उनमें हड़ताल में न जाने के लिए यहाँ पे जो डीजी सर हैं, उन्होंने आपको संदेश दिया है। ठीक है, आपकी क्या क्या मांगें हो गई हैं वो भी हम देख लेते हैं। ग्रामीण डाक सेवक हेतु पहल, पारिश्रमिक में 6.1% की औसत वृद्धि की गई है। टीआरसीए में वेतन वृद्धि की दर को संशोधित कर निश्चित राशि की बजाय अंतिम मूल भत्ते का 3% कर दिया गया है। यहाँ पे जो आपका इंक्रीमेंट लगता है वो 3% कर दिया गया है। ग्रामीण डाक सेवकों के बच्चों को 6,000 रुपये की भत्ता, ये शिक्षा भत्ता मिलता है। ठीक है ना, ये 6,000 रुपये मिलता है, लेकिन जो परमानेंट एम्प्लॉय होता है उसको 28,000 रुपये मिलता है। जोखिम और कठिनाई भत्ता, अगर आप जम्मू कश्मीर या फिर आप लद्दाख में काम करते हैं तो आपको 500 रुपये जोखिम भत्ता भी मिलता है। जीडीएस ग्रेजुटी की अधिकतम राशि को 60,000 रुपये से बढ़ाकर 1,50,000 रुपये कर दिया गया है। तो यहाँ पे ये भी आपका, पहले आपको 60,000 रुपये मिलते थे, अब आपको 1.5 लाख रुपये मिलने लगे हैं। डिस्चार्ज के समय विच्छेद राशि प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 1,500 रुपये होती थी, अब वो 4,000 रुपये कर दी गई। पहले क्या होता था, आप जब डिस्चार्ज होते थे जितनी आपने सर्विस की है, प्रति वर्ष आपको 1,500 रुपये मिलते थे, लेकिन अब उसके बाद आपको 4,000 रुपये कर दिया गया है। यहाँ पे छठवीं मांग है वो भी देख लेते हैं। डिस्चार्ज के जीडीएस के रूप में नियुक्ति पर 1 लाख रुपए की सुरक्षा सिक्योरिटी राशि से मुक्ति। या आप जीडीएस नियुक्त होते थे तो आपको एक बॉन्ड भरना पड़ता था, तो उस बॉन्ड से भी अब आपको 1 लाख रुपए का बॉन्ड नहीं भरना है। सिंगल हैंडेड शाखा डाकघरों में काम करने वाले शाखा डाकपालों को और टीआरसीए के अलावा संयुक्त ड्यूटी भत्ते की शुरुआत। यहाँ पे बताया है सिंगल हैंडेड बीओ है, यहाँ पे सिर्फ बीपीएम काम करता है और डबल पोस्ट होती है। तो वहाँ पे अगर बीपीएम काम कर रहा है, एबीपीएम काम कर रहा है, तो वहाँ पे आपको डबल ड्यूटी भत्ता भी दिया जाता है। ठीक है ना। ग्रामीण डाक सेवकों की नियुक्तियों की ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। वर्ष 2014 से अब तक 1,55,000 से अधिक जीडीएस की नियुक्ति की जा चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पहले क्या होता था, 2014 से पहले ऑफलाइन फॉर्म भरे जाते थे ग्रामीण डाक सेवकों के, और आपका जो सिलेक्शन होता था वो आपके डिवीज़न से ही होता था। लेकिन अब यहाँ पे जो ऑनलाइन प्रक्रिया को अपना लिया गया है, जिससे कि सभी का सिलेक्शन बिल्कुल एकदम फेयर तरीके से होता है। जीडीएस के स्थानांतरण के लिए न्यूनतम सेवा समय 3 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष कर दिया है। पहले क्या होता था, अगर आप एक जीडीएस में नियुक्ति लेते हैं तो आपको न्यूनतम सर्विस
3 साल तक करनी होती थी, उसके बाद आपका ट्रांसफ़र होता था, और अब उसको घटाकर 1 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ पे देखें, पुरुष जीडीएस के मामले में स्थानांतरण के अवसरों की संख्या 1 से बढ़ाकर 2 और महिला जीडीएस के लिए 3 कर दिए गए हैं। पहले क्या होता था, पुरुष का सिर्फ 1 बार ट्रांसफ़र हो सकता था, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 2 बार कर दिया गया है, और महिला जीडीएस के लिए 3 बार कर दिया गया है। ठीक है ना दोस्तों। और आपकी जो स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल नवंबर 2022 में शुरू किया गया, जिसमें अब तक 17,000 से अधिक जीडीएस स्थानांतरित किए जा चुके हैं। हर तिमाही में ट्रांसफ़र किया जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये सही बात है, आपका जो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया होती थी पहले बहुत ही धीमी प्रक्रिया थी, और आपको बहुत ही सारी समस्याओं से गुजरना पड़ता था, लेकिन अब ऑनलाइन के माध्यम से आप अपना ऑनलाइन कीजिए और आपका 1 महीने में ही ट्रांसफ़र आप अपने गृह स्थान जा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा जो पोस्ट ऑफिस के द्वारा सुधार किया गया है जीडीएस के लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट सुधार किया गया है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, कोविड-19 से प्रभावित जीडीएस को कल्याण निधि से 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता। अगर कोई कोविड-19 में कोई जीडीएस ख़त्म हो गया है तो उसको 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। ठीक है ना। और यहाँ पे एक महिलाओं के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो नियम था, वो महिला जीडीएस को पूर्ण टीआरसीए और डीए के साथ 180 दिनों का मातृत्व अवकाश। तो जो अगर महिला जीडीएस है उसका मातृत्व अवकाश दिया जाता है, तो उसको 180 दिन का मातृत्व अवकाश मिलता है, और उसका पूरा आपको वेतन भी मिलता है। आप छुट्टी पे भी रहते हैं और आपको 180 दिन का पूरा वेतन मिलता है। ठीक है ना। आप नेक्स्ट मांग देख लें, 20 दिन की सार्वजनिक पेड छुट्टी के अलावा 5 दिन की आपातकालीन छुट्टी का प्रावधान। आपको 20 दिन की 10 दिन की आपकी ईएल मिलती है, फिर 10 दिन की ईएल मिलती है, उसके अलावा आपको 5 दिन की सीएल भी मिलती है। अनुकंपा के आधार पर आज से जीडीएस की नियुक्ति के लंबित मामलों को निपटाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है, जिसके दौरान 4,135 जीडीएस के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति दी गई थी, जिनमें कोविड-19 महामारी के दौरान मरने वाले जीडीएस भी शामिल थे। जो जीडीएस थे, जो अनुकंपा नियुक्ति होती है, पहले क्या अनुकंपा नियुक्ति में बहुत सारी समस्याएं आती थी, लेकिन उन सभी समस्याओं को देखते हुए यहाँ पे अब ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया गया है। ठीक है ना। उसके द्वारा आप जीडीएस अपना फॉर्म भर सकता है, और फॉर्म भरने के बाद आपका जो नियुक्ति होगी वो बहुत ही फेयर तरीके से होने वाली है। यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे आप, डाक सेवक श्रेणी में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता में छूट। अगर आप कोई जीडीएस जो ख़त्म हो चुका है, अगर उसका कोई आश्रित है जो नियुक्ति लेना चाहता है, अगर उस टाइम पे उसकी जो पढ़ाई है वो पूरी नहीं है, जो शैक्षणिक योग्यता है वो उसको 3 साल की छूट दी गई है। वो 3 साल में आपकी पढ़ाई करके उसकी अपनी जो मार्कशीट है वो लगा सकता है, और यहाँ पे वो आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। अनुकंपा नियुक्ति की अस्वीकृति के विरुद्ध अभ्यावेदन का प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान के अंतर्गत अब तक 100 से अधिक आश्रित लाभान्वित हो चुके हैं। अनुकंपा नियुक्ति में मई 2017 और जून 2023 के दौरान अनुकंपा नियोजन समिति का संभागीय स्तर पर विकेंद्रीकृत जीडीएस की अनुकंपा नियुक्ति का ऑनलाइन पोर्टल। यहाँ पे देखो, मैं अभी आपको ऊपर ही बता रहा था दोस्तों कि जो जीडीएस की अब जो अनुकंपा नियुक्ति है वो आपकी ऑनलाइन होगी। अगर ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, सब कुछ आपका फेयर होने वाला है। तो दोस्तों बहुत सारी मांगे हैं जिनको बहुत ही पॉजिटिव मांगे हैं जो ग्रामीण डाक सेवक भाइयों के हित में हैं, और कुछ मांगे जो आपकी हैं जैसे ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम को बढ़ाना, हेल्थ स्कीम को बढ़ाना, और आपका सीजीएचएस में आपको लाने की प्रक्रिया, ये सभी जो है वो भी उस पर भी विभाग जांच कर रहा है, और उस पर भी विभाग आपकी अपनी जो एक समिति बना रहा है उसके द्वारा आपको जल्द से में भी सुधार किया जाएगा। तो दोस्तों सभी ग्रामीण डाक सेवक भाइयों से मैं अपील करता हूँ कि सभी ग्रामीण डाक सेवक भाई इस वीडियो को ज़रूर देखें, और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और ये जानकारी उनको कैसी लगी, अगर जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।